अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होती है और फर्मेंटेशन के टाइप्स क्या होते हैं। एक्चुअली फर्मेंटेशन इज़ ए टाइप ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन की टाइप है। ये एक हिस्सा है स्टेप एनएरोबिक रिस्पायरेशन का। हमें पता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज वो टूटता है दो हिस्सों में, दो पायरोवेट्स में टूटता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान ग्लूकोज टूटता है दो पायरोवेट्स में। अब ये जो दो पायरोवेट्स होते हैं, दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको तोड़ने का प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये खुद एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस वो होता है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, और एरोबिक रिस्पायरेशन वो होती है जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एरोबिक, उनके अंदर 3 स्टेप्स टोटल होते हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन जो एनारोबिक होते हैं, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो एनर्जी गिविंग वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है फर्मेंटेशन होती है। ये एक सिंपल सा स्टेप है। नाउ फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है फाइनली, मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर कितनी एनर्जी मिलती है। तो एनारोबिक के अंदर जो है 2 ATP मिलती हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, नेट गेन, और बाकी कुछ भी नहीं मिलता। इवन जो है NAD यहाँ पे जो बनती है, NADH2, ठीक है, वो वापस यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस इनका सेकंड स्टेप होता है, उसके अंदर NADH2 जो है इस्तेमाल हो जाती है। सो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है इसके अंदर। अब ये एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन क्या है, कोई चीज़ जो है बनती है, हमने पढ़ा है कि जो है वाइन इंडस्ट्री होती है, इसमें अल्कोहल बनता है, या यीस्ट का जो इस्तेमाल होता है बेकरीज वगैरह में। हमें देखते हैं कि ब्रेड जो होता है, ब्रेड के अंदर बबल्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, वो गैस के बबल्स बनाते हैं, इसलिए रोटी जो होती है और जो है केक्स वगैरह जो है बबल वाले फूले हुए होते हैं। तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस ज़रिए ही जो है दूध से दही बनती है वगैरह। अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म पहले ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये सिंपल सा स्टेप करते हैं जिसको हम जनरली फर्मेंटेशन कहते हैं, और दोनों को मिला के भी हम कह सकते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन या एनारोबिक रिस्पायरेशन कह सकते हैं। नाउ फर्मेंटेशन के अंदर होगा क्या? फर्मेंटेशन के अंदर होता यह है कि भाई फर्मेंटेशन में 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। इसमें पायरोवेट जो है वो यूटिलाइज होता है, उसकी फर्दर जो है डिवीजन होती है। अब 2 टाइप्स हैं, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये 2 स्टेप वाला प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में पायरोवेट का अगर हम एक लें मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर क्या होता है, मैं दोनों के अंदर यही होगा, लेकिन पायरोवेट के अंदर क्या होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होगी, डीकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा एसीटाइल, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप जो होगा उसमें एसीटाइल जो है, एसीटाइल को हाइड्रोजन दिए जाते हैं, 2 हाइड्रोजन दिए जाते हैं। कौन देता है? NADH2 देता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, जिसका नाम है इथेनॉल। तो अल्कोहल बन जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये किस में होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो एनारोबिक टाइप है रिस्पायरेशन का, ये किस में होती है? ये होती है प्रोकैरियोट्स, मतलब बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, यीस्ट के अंदर,
इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये होती है। ये अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं और तभी जो है वाइन इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा हमारे पास है, दूसरा जो हमारे पास है वो कौन सा है प्रोसेस, वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा क्या है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये नाम से ही पता चलता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मतलब ये है कि फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। आपने पढ़ा होगा जो मसल हमारी फटीग होती है तो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। अच्छा, अब लैक्टिक एसिड है क्या, एक कंपाउंड है। ये जब हम जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मली हम जो सांस ले रहे होते हैं उसमें ऑक्सीजन मिल रहा होता है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन चलती है। लेकिन जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, रिस्पायरेशन होनी चाहिए, लेकिन इतनी होती नहीं है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है। तो बगैर ऑक्सीजन के एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है, वो होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि एनिमल्स के अंदर होती है, वार्म्स के अंदर होती है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर, मसल्स के अंदर होती है। तो वो लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, वो नुकसान देता है। इसमें क्या होता है, ये पायरोवेट का मालिक्यूल जो है, पायरोवेट का मालिक्यूल, ठीक है, पायरोवेट का मालिक्यूल जो, ठीक है, पायरोवेट का मालिक्यूल जो है वो टूटता है लैक्टिक एसिड में। कैसे टूटेगा, ये पायरोवेट जो है इसमें ऐड होंगे NAD जो है NADH यूटिलाइज हो जाएगा, इसके हाइड्रोजन इसमें लगेंगे, फाइनली ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो दिस इज़ द मेन सिस्टम। ये फर्मेंटेशन होती है और ये फर्मेंटेशन के दो टाइप्स हमने कर लिए।